गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। यूटी के बाद हम फिर अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। उसी कड़ी में आज हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारांश कक्षा 4 के पाठ एकांकी यू कैन से, एकांकी आप कह सकते हैं, उठो पार्थ गांडीव संभालो, जो कि अयोध्यानाथ शर्मा द्वारा रचित है। पाठ का शीर्षक आपको बताया है कि उठो पार्थ गांडीव संभालो। इसमें यह कहा गया है कि हे अर्जुन, अर्जुन को श्री कृष्ण जी संबोधित करते हुए कहते हैं किस समय, जिस समय वो ये मना कर देते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस युद्ध में दोनों तरफ मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे जानकार हैं। तो उस समय श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं उठो पार्थ गांडीव संभालो, कि हे अर्जुन उठो और अपना गांडीव धनुष को संभालो। तो कवि ने उस समय का वर्णन किया है। जैसा कि आपको पता है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। दो सेनाओं में समस्त संसार बढ़ चुका था। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। पांडव के साथ अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु जैसे महारथी थे। तो कौरव की सेना में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ आदि अनेक वीर थे। तो ये उस समय के दृश्य का वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह, जो कि कौरव के सेनापति थे, उन्होंने युद्ध की शंख ध्वनि करते हैं और उसी के साथ शंख, ढोल और मर्दिंग भी एक बजाने की होती है, बजाने का यंत्र होता है, बज उठते हैं। युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने भी अपना अनंत विजय नामक शंख जो था उन्हें बजाया। उधर अन्य महारथियों ने भी अलग अलग शंख बजाए। कहने का मीनिंग है कि जो युद्ध से पहले का जो दृश्य था वही है, युद्ध की तैयारी है, शंख बजा के युद्ध का आरंभ करना था। उनके घोष से आकाश गूंज उठता है। उसी समय श्वेत अश्वमीन घोड़ों से युक्त एक रथ, उस रथ में थे श्वेत घोड़े जुड़े हुए थे। एक रथ में अर्जुन आते दिखाई देते हैं। रथ के सारथी, जैसा कि आपको पता है, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे। तो उसी का वर्णन किया गया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इस पाठ के माध्यम से यही शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है, हमें सिर्फ धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। तो अब पढ़ना आरंभ करते हैं। आप भी साथ साथ आरंभ करें, एक एक शब्द को पढ़ें तो बेहतर होगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन को पुकारते हैं, अर्जुन बंधु, अर्जुन श्री कृष्ण जी को बोलते हैं बंधु। बंधु मीन भाई, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मेरे रथ को जो दोनों सेनाएं हैं आमने सामने खड़ी हुई हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, उनके बीच में मेरे रथ को ले चलिए, जिससे मैं देख लूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। जिससे अर्जुन कहता है कि मैं ये देख लूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी जैसी तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, और रथ को आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, इस स्थान से तुम अपने पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के वीरों को देख सकते हैं। और श्री कृष्ण जी ने रथ को आगे बढ़ाया और एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ से अर्जुन को दोनों पक्षों के पक्ष और विपक्ष के सभी योद्धा दिखाई देते हैं। अर्जुन शत्रु पक्ष की ओर देखकर, शत्रु पक्ष का मीनिंग है कौरव की सेनाओं की तरफ देखकर, सेना की तरफ देखकर, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ। अर्जुन बोलता है कृष्ण जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो गुरु द्रोण, यहाँ तो
गुरु द्रोण जिससे मैंने शिक्षा ली है, पितामह भीष्म, मेरे पितामह भीष्म मेरे पिता के पिता के समान, और मामा शल्य, जो मामा शल्य, ये शल्य कौन था? शल्य जो माद्री है उसका भाई था, और आप कह सकते हो कि नकुल और सहदेव का भाई था, मामा जी थे, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ। कहते हैं कि जो विरोधी सेना है उसमें गुरु द्रोण है, पितामह भीष्म है, मामा शल्य हैं, जिनकी गोद में मैं खेल कर बड़ा हुआ हूँ। सभी विजय की इच्छा लेकर मरने मारने को खड़े हैं, और सभी के मन में एक ही इच्छा है कि विजय प्राप्त हो। इस इच्छा को लेकर एक दूसरे को मरने मारने के लिए खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय के लिए मुझे अपने गुरुजन और संबंधियों को ही मारना होगा? तो श्री अर्जुन श्री कृष्ण जी से सवाल करते हैं कि मुझे विजय प्राप्त करने के लिए क्या मुझे अपने गुरुजन जिससे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, संबंधियों को मारना होगा, इन सबको मारना होगा? श्री कृष्ण प्रिय अर्जुन, श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए गीता का ज्ञान देते हुए बताते हैं, ये युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे, ये युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध करने के लिए तुम्हें बाध्य किया है। बाध्य मीन मजबूर। दुर्योधन और उसके साथियों ने आपको युद्ध करने के लिए मजबूर किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। इस प्रकार का जो धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें मोह माया की जाल में पड़ना अच्छी बात नहीं होती। किसी से अपना लगाव पैदा करना अच्छी बात नहीं होती। अर्जुन धनुष बाण रखते हुए, अर्जुन जो उसके कंधे पर गांडीव था उसको रथ में रखते हुए, यादवेंद्र श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम यादवेंद्र है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा किसी के। इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं। सौजन मेरे सभी अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं। स्थिर मीनिंग, स्थिर का मीनिंग आपको यहाँ दिया हुआ है ढीले, कमजोर। मेरा मुख सूख रहा है और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मैं गांडी उठाने में असमर्थ हूँ। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं रही कि मैं इस धनुष बाण को उठा सकूं। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण जी, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। इन सौजनों को मारकर मैं तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहता। ये जो मेरे प्रियजन, मेरे गुरु जी, मेरे पिता में, मेरे मामा जी और मेरे भाई बंधु हैं, इनको मारकर मैं तीनों लोगों का भी राज्य करना पसंद नहीं करूँगा। श्री कृष्ण, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों सी बात कर रहे हो? श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वीर अर्जुन, तुम ये कायरों जैसी बातें कैसे कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ कि युद्ध के जो स्थल है, जगह है, उसमें तुम्हें ये अज्ञान कैसे हुआ? हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को और भांति भांति की संख्याओं को त्याग कर युद्ध करो। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हृदय की दुर्बलता, हृदय की कमजोरी को त्याग कर और भांति भांति की जो शंका आपके मन में दिखाई दे रही हैं, उठ रही हैं, उनको त्याग कर, उनको छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन, भगवान मुझे युद्ध के लिए विवश न करें। अर्जुन श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये भगवान मुझे युद्ध के लिए विवश न करें, मजबूर न करें। मैं आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के शरीर में अपने बाण किस प्रकार से भेद सकूँगा? और भगवान श्री कृष्ण को सवाल करते हैं, सवाल करते हुए बोलते हैं कि मैं आचार्य द्रोण, जो कि मेरे गुरुजी हैं, और पितामह भीष्म के शरीर में अपने बाणों से उनके शरीर को किस प्रकार भेदूँगा, यानी उनके शरीर पर मैं तीर कैसे चलाऊँगा, अपने संबंधियों पर किस प्रकार शस्त्र उठा सकूँगा, और जो अपने सगे संबंधी हैं उन पर मैं शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। श्री कृष्ण, यह वीर धर्म नहीं है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन, जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो अधर्म पर चलते हैं और अधर्मियों का साथ देते हैं, उनका विनाश करना ही वीर धर्म है।
जो आप ये कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये वीर धर्म नहीं है। वीर धर्म ये है जो अधर्म पर चलते हैं और अधर्मियों का जो साथ देते हैं, उनका विनाश करना चाहिए, उनका नाश करना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। जो भी क्षत्रिय ऐसा नहीं करता वो समस्त संसार में निंदा का, बुराई का पात्र बन जाता है। आने वाली संतति कहेंगे कि अर्जुन कायर था। आने वाली पीढ़ियाँ क्या कहेंगे कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया, उसने पाप को बढ़ावा दिया। अर्जुन यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? अर्जुन श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? यदि हम हार गए तो क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण वीर पुरुष हार जीत की कल्पना ही मन में नहीं आने देते। श्री कृष्ण जी उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं ना, वो कभी इस चीज़ को ध्यान में नहीं करते, दिमाग में भी ऐसी छोटी सी बात नहीं लेके आते कि हार और जीत नाम की चीज़ उनके मन में नहीं दिखाई देती, आने देते। युद्ध उनका धर्म है। आपका धर्म सिर्फ युद्ध करना है। धर्म पालन में फिर चाहे हार हो या जीत हो, और धर्म के पालन में चाहे आपको विजय मिले चाहे पराजय मिले, क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है? हे अर्जुन, क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले, मारे जाने वाले को स्वर्ग के द्वार खुला रहता है? उसके लिए स्वर्ग का द्वार सदा खुला रहता है, यानी उसकी सदा स्वर्ग में एंट्री होती है, स्वर्ग में हो जाता है। अर्जुन, तो क्या मैं स्वर्ग के लिए युद्ध करूं? अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहते हैं, तो क्या मैं स्वर्ग के लिए युद्ध करूं? देव, ये भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तुम फिर भ्रम में पड़ गए हो। श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अर्जुन तुम फिर भ्रम में पड़ गए हो, फिर तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा हो गया है, फिर तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो। कर्मवीर कभी भी फल की कामना से कोई कार्य नहीं करते। जो कर्म का वीर होता है, कर्म करने वाला होता है, वो कभी भी फल की इच्छा नहीं करता, सिर्फ कार्य करता है। वे केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और आपके कर्तव्य का पालन ये है कि आप धर्म युद्ध लड़ो। ध्यान रखो कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसका फल प्राप्त करने में नहीं। ये अपने मन में ध्यान रखो कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को आप कर्तव्य कहते हैं? तो अर्जुन श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या ये बंधु बांधव, मेरे जो भाई सगे संबंधी हैं, इनको मारना ही मेरा धर्म है, कर्तव्य। श्री कृष्ण, अर्जुन मोह छोड़कर विवेक के साथ विचार करो। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मोह को छोड़कर विवेक के साथ विचार करो, शांति के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? तुम अपने भाई सगे संबंधी किसे कहते हो? शकुनी का छल, शकुनी ने जो आपके साथ छल किया था, दुर्योधन का लाक्ष्य ग्रह, दुर्योधन ने जो आपको लाक्ष्य ग्रह में जलाने की चाल चली थी, उसका अपने माता पिता पर आतंक, प्रजा पर अत्याचार और अंत में शांति संदेश के समय मेरा अपमान। तो कहते हैं कि उसका अपने माता पिता पर आतंक, दुर्योधन का अपने माता पिता पर आतंक, दबाव, प्रजा पर जो अत्याचार दुर्योधन करता है, और अंत में शांति संदेश में शांति का संदेश लेके गया था, उस समय मेरा जो अपमान किया था, क्या ये सब भूल जाओगे? क्या ये सब कुछ तुम भूल जाओगे? धर्मराज युधिष्ठिर और बहन द्रौपदी को जो वचन तुमने दिए हैं, उनका ध्यान न कर उन्हें धोखा दोगे? क्या तुमने धर्मराज धर्म के रास्ते पर अडिग महाराज युधिष्ठिर और मेरी बहन द्रौपदी को जो आपने वचन दिए थे, उसका ध्यान न रखकर उन्हें धोखा दोगे? अगर आप लड़ाई नहीं करोगे तो उनके वचन का पालन न होगा, उनको जो वचन दिया है उसका पालन न होगा, आप उन्हें धोखा दोगे। अर्जुन, बंधुवर, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। फिर श्री कृष्ण, ये संदेह का स्थान नहीं है। अर्जुन, मनुष्य की आत्मा अमर है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संदेह करने का स्थान नहीं है। अर्जुन, मनुष्य की आत्मा अमर है। आत्मा है जो मनुष्य की अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि सिर्फ आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है,
जिस प्रकार हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ऐसी दशा में युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ऐसी दशा में, ऐसे हालात में, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। तो आप इस पाठ को यहाँ तक बार बार पढ़ो, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और कम से कम 2 राइटिंग पेज आपको लिख के व्हाट्सएप के थ्रू भेजने हैं। फिर कोशिश ये करेंगे कि आपको ये बताएंगे कि आपकी राइटिंग में आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और इस पाठ को एक बार पढ़ना, जो बाकी बचा है इसको कल करेंगे। थोड़ा ही बचता है लेकिन बहुत सी बातें इसके बारे में बताने का मन है। धन्यवाद, थैंक यू।